नमः। सत्यार्थ प्रकाश की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 45 पॉइंट देख लिए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कर रहे हैं कि ईश्वर के भिन्न भिन्न नामों को लेकर उनकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे हमारे भिन्न भिन्न नाम होते हैं, कुछ कार्मिक नाम होते हैं, कुछ बौद्धिक नाम होते हैं, कुछ हमारा बचपन का नाम होता है, कोई मित्र किसी नाम से बुलाते हैं, परिवार वाले किसी नाम से बुलाते हैं। लेकिन जैसे हम एक ही व्यक्ति हैं, वैसे ही सभी जो देवता के रूप में गिने जा रहे हैं, देवी के रूप में गिने जा रहे हैं, उनकी व्याख्या महर्षि धीरे धीरे सबके साथ कर रहे हैं। तो आज हम 46वें पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। तो पार अक्षय धातु से पिता बनता है। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, भोजन की, घर की, वस्त्रों की, पढ़ाई की सारी व्यवस्था करता है, उनकी रक्षा करता है, वैसे ही जो परम पिता परमात्मा है वो सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, अपने संतानों की, सभी जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उस ईश्वर का एक नाम पिता भी है। बहुत से भजनों में आता है ना, हे परम पिता जय जय पिता परम आनंद दाता। तो परमात्मा को पिता के रूप में ज्यादा उससे समझा जाता है, क्योंकि घर में चाहे माता होती है लेकिन हम पिता को ज्यादा महत्व देते हैं। पिता को एक अथॉरिटी टाइप होता है। आगे माता का भी आ रहा है, लेकिन इसलिए बहुत सारे शब्दों, बहुत सारे भजनों में ईश्वर को पिता नाम से संबोधित किया गया है। फिर अगले 47वें में क्या कह रहे हैं, यह पितृनाम पिता स पितामह। और जो पिताओं का भी पिता है वो परमेश्वर का नाम पितामह है। पितामह कहते हैं दादा को, भीष्म पितामह कहते थे ना। तो भीष्म पितामह क्या थे, उनके दादा थे, मतलब पांडु और जो थे वो धृतराष्ट्र थे, उनके पिता थे। तो कौरवों के और पांडवों के वो दादा थे, इसलिए वो पितामह कहे जाते हैं। फिर आगे 47वें में 48 में क्या कहा, यह पिता महानाम पिता स पर पितामह। और जो पिताओं के पितरों का पिता है उसको पर पितामह कह देते, जिसको कि हम परदादा कहते हैं अपनी भाषा में। तो इसलिए परमात्मा का एक नाम पर पितामह भी है। फिर आगे कह रहे हैं माता कैसे बनती है, जैसे पूर्ण कृपा युक्त होकर जननी अपने संतानों का सुख चाहती है, उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी अपने जीवों की उन्नति के लिए, उनके बढ़ावे के लिए इच्छा करता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम माता भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो। तो परमेश्वर का एक नाम माता भी है। फिर आगे 50वें में क्या कह रहे हैं, चर गति भक्षणयों से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। आचार्य कौन होता है जी, यह आचारम ग्राह्यति, जो यह आचारम ग्राह्यति सर्वा विद्या बोध्यति स आचार्य ईश्वर। जो सत्य आचार का ग्रहण करने वाला है, मतलब उसका स्वयं का जो आचार व्यवहार है वो भी ग्रहण करने योग्य है, और सब विद्याओं की प्राप्ति होके वह दूसरों को भी विद्या प्राप्त कराता है, इसलिए उसका नाम आचार्य भी है। और वो तो हमने देखा ही है कि परमात्मा के पास ही सारी विद्या है, उसी से सारी विद्या ही है। हमारे पास तो थोड़ी थोड़ी है जो हम आगे बांटते हैं। तो इसलिए परमात्मा जो है वो आचार्यों का भी आचार्य है। फिर आगे 51 में क्या, ग्री शब्दे, इससे गुरु शब्द बनता है। हमारे उसमें योग दर्शन में भी आया ना, महर्षि ने भी लिखा है, सपूर्वे श्याम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात। वह क्या है, सत्य धर्म का प्रतिपादित करने वाला है। सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश किसने दिया, सबसे पहले परमात्मा ने दिया। और सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि हुए जिनको वेदों का ज्ञान दिया। तो उनका भी गुरुओं, वो हमारे आदि गुरु थे, अब आदि गुरुओं का भी वो गुरु है, इसलिए परमात्मा का नाम गुरु है। फिर आगे 52 में कह रहे हैं अज शब्द। अज शब्द के अगर आप निरुक्त पढ़ेंगे ना, तो उसमें अज शब्द का एक अर्थ बकरा भी होता है, और अज का अर्थ होता है जो जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सब प्रकृति के अवयव, आकाश आदि भूतों को जो मिलाता है, जो इस सारी सृष्टि को बनाता है,
जानता है और शरीर के साथ जीवों का संबंध भी करवाता है, करके जन्म देता है, लेकिन स्वयं जन्म नहीं लेता। इससे भी अवतारवाद जो है वो उसका निषेध हो जाता है। इसलिए परमात्मा का नाम अज है। परमात्मा कभी भी शरीर में नहीं आता। फिर आगे ब्रह्मा शब्द कह रहे हैं। ब्रह्मा शब्द की तो बहुत बार व्याख्या आ गई, जो संपूर्ण जगत को रच करके बढ़ाता है और स्वयं बहुत बड़ा है, इसलिए परमात्मा का एक नाम ब्रह्मा है। फिर आगे ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। पौराणिक जगत में ये बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है, इसका जाप भी करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो वेदांती लोग हैं वो इस चीज को करते हैं। सत्य क्या है जी? सत्य, चित्त और आनंद, तीन चीजें ना। सत्य में जिस चीज की सत्ता है, जो मूल प्रकृति है उसकी सत्ता है, लेकिन जो हम ये संसार दिख रहे हैं इसकी सत्ता तो है नहीं। हम कहते हैं जी ये जैसे ये मेरे पिताजी थे, लेकिन एक दिन पिताजी की आत्मा चली गई, उनका शरीर पड़ा हुआ है, हम उनका संस्कार करके आ गए। तो पिताजी सत्य होते तो वो शरीर जो है वो हमेशा के लिए रहता। ठीक है, तो कुछ भी सत्य नहीं है इस संसार में। जो भी दिख रहा है, भाई बंधु, पैसा, गाड़ी, पेन, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब जो भी दिख रहा है ये सब असत्य है, क्योंकि कभी ना कभी ये नष्ट होने वाला है। चाहे वो हमारी आंखों के सामने हो जाए चाहे ना हो। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी कितने साल पहले उन्होंने नष्ट कर दी, तो उनको अब हमारी आंखों के सामने वो नई बन रही है। हम उस लेकिन जिन्होंने उसका नाश देखा वो इस समय उपस्थित नहीं है। तो हमारी दृष्टि में भले ही वो आए या ना आए, लेकिन हर चीज नष्ट होने वाली है। तो परमात्मा एक सत्य है और एक आत्मा सत्य है। बस यहाँ पे दो चीजें समझनी है, सत्य और चित्त और आनंद है ना। तो परमात्मा और हम सत्य हैं, और मूल प्रकृति जिससे आगे बनती है सृष्टि, वो तीन चीजें सत्य है, बाकी सब जो है असत्य है, और परमात्मा इसलिए सत्य है। फिर कहा ज्ञान, सारे ज्ञान का मूल स्रोत ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम ज्ञान है। अनंत, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। हम कोई घर बनाता है ना, हम सबसे पहले पूछते हैं कितना पैरामीटर्स है, कितना गज का प्लाट लिया है ना। तो हमारी मानसिकता ही ऐसे बनी हुई है। कोई चीज घर में लेके आएगा, कोई वाइफ लेके आए, हस्बैंड लेके आए, बच्चे लेके, कितने की आई, कितने पैसे लगे, कहाँ से ली, कितनी जानकारी हम लेते हैं। तो परमात्मा के बारे में हम कह ही नहीं सकते, अच्छा परमात्मा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कुछ नहीं है उसका, अनंत। तो इसलिए परमात्मा का नाम अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? वो सत्य है, वो ज्ञान है और वो अनंत है। फिर आगे 47वें में क्या कह रहे हैं? आदि शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। आदि कौन होता है जी? न विद्यते आदि कारणम, जिसका कोई कारण नहीं है। अब आप कहोगे जी ये सूट पहना हुआ है, इन्होंने सूट पहना, तो किसका कारण क्या है? कपड़ा है। कपड़े का कारण क्या है? धागा है। धागे का कारण क्या है? कपास है। कपास का कारण क्या है? कपास का फूल है। फूल, कपास का फूल कहाँ से आया? क्योंकि कपास का पौधा था। पौधा कहाँ से आया? बीज से आया। तो बीज जो है आपके सूट का कारण है। ऐसे ही परमात्मा का कोई कारण नहीं है। आप रोटी खा रहे, रोटी किससे आई? आटे से आई। आटा किससे बना? गेहूं से बना। गेहूं कहाँ? गेहूं के पौधे से है। तो गेहूं का बीज था तो गेहूं की रोटी बनी, लेकिन परमात्मा का कोई बीज नहीं है, वो आदि है, उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम अनादि है। ये सारे जो नाम बता रहे हैं ना, ये विशेषण है, जिसको आप क्या कहते हो? एडजेक्टिव कह देते हो ना, कि विशेषता के कारण से ये नाम है। जैसे हम किसको कह देते हैं, किसी को मोटा कह देते हैं क्योंकि वो मोटा है, किसी को गोरा कह देते हैं क्योंकि वो गोरा है। तो इस तरह से विशेषण युक्त नाम है ये परमात्मा के। फिर आगे आनंद की व्याख्या कर रहे हैं। आनंदति सर्वे मुक्ता यस्मिन यद्वा यह सर्वान जीवान आनंदयति स आनंदः, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए परमात्मा का एक नाम आनंद है। फिर आगे कह रहे हैं सत्य, सत्य शब्द की हम अभी बात कर ही चुके हैं, जो सदा वर्तमान है, मतलब जिसका कभी भूत नहीं होता। जैसे पिताजी 10 साल पहले थे, अब नहीं है, तो अब वो भूत हो गए। ऐसे परमात्मा नहीं है कि आज तो परमात्मा है, 20 साल बाद नहीं होगा, 50 साल बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा भूत, भविष्य, वर्तमान काल, सभी कालों में वो उपस्थित रहता है, तो उसकी बाधा नहीं होती, इसलिए परमात्मा का नाम सत्य है। फिर आगे चित्त शब्द की व्याख्या करें। चिति संज्ञाने धातु से बनता है, जो चेतन स्वरूप है। चेतन कौन होता है? जैसे
जैसे टेबल है तो वो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, वो सब जड़ है। चाहे वो धरती है, चाहे सूर्य है, चाहे आकाश है, चाहे वायु है, कुछ भी है, जिसमें आत्मा नहीं है वो जड़ है। और परमात्मा क्या हो गया? चित्त है, उसमें चेतना है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तो चेतना है, आत्मा चलेगी तो शरीर जड़ हो जाता है। जीते व्यक्ति को आप उंगली मारी थोड़ी सी आप जला लो खाना बनाते समय, तभी आपको कितना कष्ट होता है। और हम 5 फुट 6 फुट के बंदे को, शरीर को जला देते, उसको कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उसमें चित्त था वो तो निकल गया, चित्त भी निकल गया और सत्य भी निकल गया। अब वो जो जड़ है वो पड़ा हुआ है हमारे सामने, जिसको चाहे हम जला दें, चाहे हम जैसे मर्जी उसको डिस्पोज ऑफ करें। सो कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम चित्त है। सो इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमात्मा को कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम कैसे हैं? हम सत्य हैं और हम चित्त हैं। हम आनंद नहीं है, इसलिए हम आनंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा के पास जाते हैं। फिर आगे नित्य शब्द को कह रहे हैं, यो नित्य ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्य। नित्य कौन होता है जी? जो जिसका कभी नाश नहीं होता वही तो नित्य होगा ना, बाकी सारी चीजें तो नाश वाली हैं। सो परमात्मा का एक शब्दवाच्य नाम जो है वो नित्य है। शुद्ध शुद्धो, इससे शुद्ध शब्द बनता है। शुद्ध क्या होता है जी? पवित्र कहते हैं ना, शुद्ध घी है ना, शुद्ध दूध। शुद्ध मीन जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और परमात्मा तो कल हमने बात करी थी, पवित्रतम है, मतलब प्योरेस्ट का भी प्योरेस्ट है वो। तो ऐसा पवित्र परमात्मा है, वो सब अशुद्धियों से पृथक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। उसमें जैसे हमारे में अशुद्धियां क्या है? हमारे में राग है, द्वेष है, गुस्सा आता है, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। परमात्मा इन सारी अशुद्धियों से परे है और सब और कैसे सबको शुद्ध करने वाला है। जैसे पारस मणि सबको सोना बना देती है, वैसे ही परमात्मा से मिलके सब परमात्मामय हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम शुद्ध है। फिर बुद्ध, परमात्मा बुद्ध कैसे है? जो सबको जानने हारा है, इसलिए ईश्वर का नाम बुद्ध है। बुद्धि कहते हैं ना, कोई बच्चा कोई काम ढंग से नहीं करता, हम कहते हैं बुद्धि कहाँ खो गई, मीन्स तुम्हें बोध ही नहीं हो रहा क्या है। तो परमात्मा कैसे? बुद्धो, सारी बुद्धि का जो स्रोत है वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम बुद्ध है। फिर आगे मुक्त शब्द बता रहे हैं, मुचरली मोचने। मुक्त, मुक्ति शब्द, मोक्ष शब्द इसी धातु से बनता है। यो मुंचति मोच्यति वा मुमुक्षुन स मुक्तो जगदीश्वर। जो ईश्वर है वो कैसा है? एक तो स्वयं मुक्त है, पहली बात, और क्या करता है? सब अशुद्धियों से अलग है, और सब मोक्ष की इच्छा करने वालों को भी सब बुराइयों से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। ये जो आदि शंकराचार्य जी ने वो लिखा ना निर्वाण अष्टकम, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, वो ऐसा मुक्तोहम उसमें बोल देते हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मैं हूं। क्योंकि वो अद्वैत को मानते हैं ना, आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत को प्रतिपादित किया है, तो वो ऐसा समझते हैं कि जैसे परमात्मा है वैसा ही मैं हूं। तो वो मुक्त इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने इसका वर्णन किया है। फिर आगे कह रहे हैं निराकार कैसे होता है जी? जिसका कोई आकार नहीं है और ना कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। फिर अंजन शब्द से निरंजन, ये जो योगी आदित्यनाथ जी का संप्रदाय है ना, महाअवतार बाबा जी जो है, उनका जो संप्रदाय चलता है, योगी नाथ संप्रदाय जो चलाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, वो भिक्षा मांगने जाते तो अलख निरंजन, तो ये निरंजन शब्द आ गया। ठीक है जी। निरंजन क्या कहा? जो व्यक्ति मीन्स आकृति, दुष्ट कामना और जो चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पद से अलग है, उसको देखने का, कुछ बुरा विचार करने का, कोई बुरी एक्टिविटी करने का, ऐसा करने का जिसका कभी कुछ इंटेंशन नहीं होती, इस कारण से परमात्मा का नाम निरंजन है। इसलिए वो जो भिक्षा मांगते हैं तब कहते हैं निरंजन, अलख निरंजन, ऐसी आवाज देते हैं। फिर आगे गण शब्द, गण शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं ना अब गणेश जी के लिए। तो गण धातु किससे सिद्ध होता है? गण संख्या ने, जहाँ पे काउंटिंग होती है वहां पे गण शब्द आता है। अतिथि गण, मुख्य अतिथि गण, गण मीन्स क्वांटिटी, नंबर।
तो इसके आगे ईशयपति लगा देंगे तो या गणेश बन जाएगा और गणपति भी इससे बन जाएगा। तो क्या कहा कि जीवाश्च गण्यन्ते सख्यायन्ते तेषामीशः स्वामीपति पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और जितने भी सारे प्राणी हैं उनका स्वामी है और पालन करने हारा है। इससे ईश्वर का नाम गणेश और गणपति है। सारे जीवों को वो रक्षा करता है, पालन करता है। गण, इतनी काउंटिंग है, हम तो गिन ही नहीं सकते, चाहे वो गिन के बताते हैं कि 84 लाख योनियां है, पर महर्षि आगे आएगा, महर्षि लिखा असंख्य योनियां, आप गिन ही नहीं सकते कितनी है। तो इतने सारे जीवों की काउंटिंग करना, अभी शाम को हम सैर करने जा रहे तो चींटियों को आटा डालने जा रहे तो एक ही वो सुराख में कितनी सारी चींटियां हैं, तो उसका परमात्मा कैसे हिसाब रखता है, किसको जन्म देना है, किसको मारना है, किसको अगले चींटियों के बिल में लेके जाना है, किसको पीछे लेके जाना है, किसको टायर के लेके नीचे आना है। मतलब कितनी जबरदस्त पावर है परमात्मा के पास, उसकी काउंटिंग देखो। हमारे पास अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स ही काउंटिंग में नहीं आते। तो परमात्मा का नाम इसलिए गणेश और गणपति है कि वो सबकी काउंटिंग रखता है और सबकी रक्षा करता है। फिर आ गया विश्वेश्वर, जो संसार का, विश्व कल हमने बात करी थी, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण को विश्व कहते हैं, और विश्व का ईश्वर जो संपूर्ण संसार का अधिष्ठाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। ये जो शिव जी का वो श्लोक बोलते हैं, विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय शिवाय शिवाय। तो परमात्मा के ये सारे नाम बोले, उसमें भी वो विश्वेश्वराय बोलते हैं। फिर आगे आ गया कूटस्थ। कूट होता है जिसपे जो लोहार है वो एक, उसके पास एक होता है ना, मोची के पास भी होता है, जिसपे रख के वो सब कुछ कूटता पिटता है, वो टूटता नहीं है, कहीं उसके ऊपर रखा हुआ सामान टूट जाता है, तो कूट उसको बोलते हैं। लोहार के पास भी होता है, मोची के पास भी होता है। तो जो सब व्यवहारों में व्याप्त है और सब व्यवहारों का आधार होकर के अपने स्वरूप को नहीं बदलता, वो कूटस्थ जो एक लोहा होता है वो नहीं बदलता, उसके ऊपर रख के पीटे जाने वाला बदलता है, लेकिन वो एज इट इज रहता है। इसलिए परमात्मा का एक नाम जो है वो कूटस्थ है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीन चीजें है ना अपने पास। आत्मा तो जो हमारे शरीर के अंदर बैठी है, परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और प्रकृति। जो आत्मा और परमात्मा है ये कूटस्थ नित्य है। नित्य, अब पीछे बात आई, नित्य मीन्स जो कभी बदलता नहीं है। आत्मा भी कभी नहीं बदलता, परमात्मा भी कभी नहीं बदलता, तो ये तो कूटस्थ नित्य हो गए। और जो तीसरा बची प्रकृति बची, वो कूटस्थ नित्य नहीं है, वो परवाह से नित्य है। जैसे आपने मिट्टी से घड़ा बना लिया, फिर घड़ा टूट गया, घड़े के ठीकरे बन गए, फिर मिट्टी बन गई, तो मिट्टी जो हो गई वो परवाह से नित्य है। पहले मिट्टी थी, फिर वो घड़ा बन गई, फिर घड़े से फिर वो ठीकरे बन गए, और फिर वो मिट्टी बन गई। तो लेकिन ऐसा आत्मा और परमात्मा में चेंजेस नहीं होती। चेंजेस किस में होती है? प्रकृति में होती है। तो परमात्मा का कह दिया कूटस्थ है। फिर आगे देव शब्द के लिए कह रहे हैं, देव शब्द कल भी आया था कि जितने ही देव के शब्द लिखिए उतने ही देवी के भी अर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि परमात्मा तीनों लिंगों में है ना। हम तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कह देते हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन बोलते हैं, लेकिन परमात्मा तीनों लिंगों में ही सेम है। मतलब परमात्मा के लिए आप नपुंसक लिंग भी लगा लेते हैं, स्त्रीलिंग भी लगा लेते हैं और पुल्लिंग भी लगा लेते हैं। इसलिए परमात्मा को देव भी कह देते हैं, परमात्मा को देवी भी कह देते हैं। तो ब्रह्म चित्तिरीश्वरश्चेति, जब ईश्वर का विशेषण होगा तब हम देव लगा देंगे, और जब चिति का होगा तब देवी लगा देंगे। इसलिए परमात्मा का नाम देवी है। अब आप देखो, आप नव देवी कह देते हो और देवी की उपासना करते हो, देवी के नवरात्रे करते हैं, तो वो एक तरह से उसी परमात्मा की ही पूजा हो रही है। तो देवी शब्द जो है वो परमात्मा का ही नाम है। फिर शक्लरी शक्तौ, इससे शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति स शक्ति, जो सब जगत को बनाने में समर्थ है, इसलिए उसका नाम शक्ति है। हम तो नहीं बना सकते, हम तो खाना ही नहीं ढंग से बना सकते और संसार क्या बनाएंगे। तो परमात्मा सब कुछ बनाने में समर्थ है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। तो एक मत संप्रदाय चलता है ना, जो शाक्त कहते हैं अपने आप को, जो लाल तिलक करते हैं ना, वो शक्ति की उपासना करते हैं। तो शक्ति भी परमात्मा ही है। वो ना सर्वे जो
जो सारी नदियां हैं वो जा करके समुद्र में मिल जाती हैं। बस ऐसे ही जितने, चाहे आप उस परमात्मा को देवी कह लो, चाहे गणेश कह लो, चाहे देव कह लो, चाहे निराकार कह लो, चाहे सतचितानंद कह लो, सारी नदियां जा करके समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे ही जितने भी आप नाम लेते हो परमात्मा के, सारे जा करके परमात्मा में मिल जाते हैं। फिर श्री शब्द आ रहा है। श्री बहुत प्रसिद्ध शब्द है, इसका बहुत से लोग श्री विद्या भी इन्होंने एक बना रखी है, श्री यंत्र एक बना के रखा हुआ है। तो यह श्रीयते सेव्यते सर्वेन जगता, जो सारे जगत का सेवन करता है और सभी विद्वान लोग जिसको पाना चाहते हैं, जिसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, उस परमात्मा का नाम श्री है। ये जो महेश योगी जी हुए ना, जिन्होंने जो एक ध्यान पद्धति निकाली थी, सहज योग वाली, सहज योग वाले कुछ इससे मिलता जुलता मंत्र देते हैं, श्री से मिलता जुलता। फिर आगे लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द भी परमात्मा का है। क्यों? यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हति चराचरम जगत्वा, जो सारे जगत को देखता है, चिन्हित करता है। सारे जगत को एक तो देखना है, हम चीफ गेस्ट तो हम कभी नहीं बने, हम गेस्ट बन के कहीं चले गए, गेस्ट बन के चले गए तो हम स्टेज पे बैठे हैं तो क्या हो रहा है, हम सारी ऑडियंस को देख रहे हैं, ठीक है जी। जो तो सब जगत को देखता है, चिन्हित करता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कल वो 21 जून है, वो योग का कार्यक्रम है, तो उन्होंने डिवाइड कर रखा है, या कॉलेज स्टूडेंट बैठेंगे, या स्कूल के स्टूडेंट्स बैठेंगे, या एनसीसी वाले बैठेंगे। तो चिन्हित भी करते, हम ऊपर बैठे हैं तो हम चिन्हित कर लेंगे, अच्छा ये कॉलेज वाले बैठे हैं, ये एनसीसी वाले बैठे हैं, ये पतंजलि वाले बैठे हैं। सो चिन्हित करता है, दृश्य बनाता है। और शरीर के जैसे नेत्र है, नासिका है, ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया ना, ये पुष्प बना दिए, वृक्ष बना दिए, सब कुछ बना दिया। तो ये सबको जो देखता है, सब शोभाओं की शोभा है, सबके पीछे जो बैठा हुआ है। और वेद आदि धार्मिक विद्वान योगियों का जो लक्ष्य है, जो देखने योग्य है, वो लक्ष्मी है। इसलिए परमात्मा का एक नाम लक्ष्मी है। हम दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वो पूजा भी परमात्मा की ही पूजा हो गई। फिर आ गया सरस। सरस कैसे बनता है? सरस से बनेगा सरस्वती, वरदे माँ शारदे, वो तो शारदे माँ की करते हैं ना। सरस्वती वंदना भी होती है ना, कुछ कार्यक्रम से पहले हम सरस्वती वंदना करते हैं, तो सरस्वती शब्द भी परमात्मा का ही नाम है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते, जिसके पास सारे विज्ञान है, विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की जिसके पास नॉलेज है, शब्द अर्थ और संबंध। कई बार हम कहते हैं ना, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, या जो मैंने कहा उसका ये अर्थ नहीं था। मीन्स जो मैंने कहा वो सामने वाले ने वैसा रिसीव नहीं किया, रिसीव किया तो उसने वैसा समझा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द में, ज्ञान में और शब्द अर्थ के संबंध में जो है वो भिन्नता है। तो यहाँ पे ये कह रही है कि परमात्मा के पास सारा विद्या है और उसके शब्द अर्थ और ज्ञान में भिन्नता नहीं है। उसको ये नहीं कहना चाहता, वो कहना पड़ता कि आई एम सॉरी, आई वॉज मिस्टेकन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। तो परमात्मा का नाम एक सरस्वती है, बिकॉज उसके पास सारा ज्ञान है, शब्द अर्थ और ज्ञान। इसको आई थिंक न्याय दर्शन में इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या बनती है, कभी पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या वहां करेंगे। फिर आगे आ रहा है सर्वशक्तिमान। हम तो शक्तिमान वो जानते हैं ना, वो जो मुकेश बना था सीरियल में, शक्ति जिसके पास शक्ति है, कितनी शक्ति? सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां जिसके पास है, इसलिए परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। जो अपने कार्य, उसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा ही नहीं करता। हम तो इच्छा करते हैं और सहायता भी लेते हैं, कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं, गेहूं लेने के लिए किसान के पास जाते हैं, बिजली के लिए बिजली विभाग में जाते हैं, कितनी जगह से हम सहायता लेते हैं, तब हमारा जीवन चल रहा है। हम बड़ी गरूर से, बड़े घमंड से कई बार कह देते हैं आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मेरा माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया स्वयं किया, कुछ नहीं किया स्वयं ने, सब कुछ बड़े लोगों ने किया, तभी जाकर के आज हम खड़े हैं कहीं पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो परमात्मा कैसे, किसी अन्य की सहायता की इच्छा भी नहीं करता, उसको चाहिए नहीं, सर्व समर्थ, सब कुछ अपने आप कर लेता है। ये जो कहते हैं ना बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, बड़ी करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनके घर में जाके देखो 50 नौकर होते हैं। तो वो जो कहते हैं ना सर्व सामर्थ्य, कोई सर्व सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा के बिना कोई कहीं भी आप सर्व शब्द लगा ही नहीं सकते। आप प्रयास करके देख लो, वाक्य की संगति नहीं बनेगी जहां कहो ना सर्व सामर्थ्य, हो ही नहीं सकता। ओनली एंड ओनली गॉड इज ओमनी
उसके पास सारी शक्तियां जो सिर्फ परमात्मा के पास है। फिर न्याय शब्द आ गया, परमात्मा ही न्यायकारी है और कोई न्याय नहीं करता। हम कई बार कहते हैं ना, अभी कल परसों कोई न्यूज आ रही थी कि किसी एक कोर्ट के किसी जज ने सारे कुछ कुछ मुस्लिम जो अपराधी थे उनको बरी कर दिया, तो वो न्याय नहीं हुआ, वो अन्याय हो गया। न्याय क्या होता है, यहाँ पे शब्द महर्षि ने क्या लिखा था, पक्षपात रहित आचरणम न्याय, पक्षपात से रहित होकर के जो न्याय करते हैं। कोई तो हमारा जानने वाला आ गया, उसको तो हमने अच्छा भोजन दे दिया, देसी घी से चपाती खिला दी। कोई हमारा भिखारी आ गया तो फटाफट दूसरा डिब्बा निकाला, हमने डालडा लगा दिया, तो ये पक्षपात युक्त न्याय हो गया। ठीक है जी, तो पक्षपात नहीं करना। न्यायम कर्तुम शीलमस्य स न्यायकारी ईश्वर है। परमात्मा क्या है, पक्षपात रहित धर्म करने से करना जिसका स्वभाव है, इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। बाकी सब तो अन्यायकारी हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों में भेदभाव कर देते हैं। कपड़े लेने जाएंगे, एक के ले आएंगे, दूसरे के नहीं लाएंगे, या तीनों के लाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। बहुत कम होता है कि माता पिता बराबर करें, फिर भी बराबर हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है जो पूर्णतः न्यायकारी है। अगर हमने कुछ गड़बड़ करी है तभी हम आज बुरा भुगत रहे हैं। वो अपने सिर पे कुछ नहीं लेता, हमारे कर्मों का सिर हमारे सिर पे मांड देता है। हम कई बार कहते हैं ना, मैं वहां नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटती, या मैं आज बाइक लेके नहीं निकलता तो एक्सीडेंट नहीं होता। वो हमारे ही कर्म थे, वो अंदर बैठ के हमें प्रेरणा कर रहा था कि बेटा उस सड़क पे जा, वहां पे ये घटना घटने वाली है। तो परमात्मा पूर्णतः न्यायकारी है। फिर आगे दया शब्द आ रहा है, परमात्मा दया से युक्त है। कैसे, वही दया विद्यते यस्य स दयालु परमेश्वरा। परमेश्वर कैसा है, दयालु है, दया करने वाला है, जो अभय का दाता है, सत्य सत्य सब विद्याओं को जानने वाला है, सब सज्जनों की रक्षा करने वाला और दुष्टों को दंड देने वाला। दुष्टों को दंड देना भी दया है। अगर हम दुष्टों को दंड नहीं देंगे तो उनके कर्म समाप्त नहीं होंगे, कर्म समाप्त नहीं होंगे तो मुक्ति में नहीं जाएंगे, और अगर दुष्टों को दंड नहीं देंगे तो समाज में और भी बुराइयां फैल जाएंगी। इसलिए दंड देना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आजकल बच्चों को कोई बहुत बिगाड़ लेते हैं ना। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि हम दंड नहीं देते, दंड का विधान नहीं है। आजकल शायद अध्यापक लोग, टीचर लोग मार भी नहीं सकते, बच्चों को मारते नहीं है, इसलिए बच्चे बिगड़े हुए हैं। तो परमात्मा के दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। देखो दयालु की व्याख्या भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दंड देता है इसलिए वो दयालु है। हम दंड देने वाले को क्या कहते हैं, ये तो जालिम है, इसको तो पता ही नहीं है। तो परमात्मा ऋषि ने व्याख्या करी, जो दुष्टों को दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है, इसलिए परमात्मा का नाम दयालु है। फिर आगे द्वैत की व्याख्या कर रहे हैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। दो का होना, अगर दो होते हैं तो उसको हम, महर्षि ने 3 शब्द कहे, द्विता, द्वीत और द्वैत। 2 हो गए तो द्वैत हो गया, 1 हो गया तो अद्वैत हो गया। जैसे सजातीय कौन होता है जी, जैसे मनुष्य का मनुष्य सजातीय, जाति जिनकी एक है। जैसे गाय का सजातीय गाय है, घोड़े का सजातीय घोड़ा है, कुत्ते का सजातीय कुत्ता है, मनुष्य का सजातीय मनुष्य है। विजातीय हो गया मनुष्य और कुत्ता, ये विजातीय, वी जहां पे आ गया वो डिफरेंस के लिए आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, स्वगत होता है, अपने आप में भेद है ना, मेरी आंख मेरे नाक से भिन्न है, नाक मेरे मुंह से भिन्न है, मुंह मेरे कान से भिन्न है, तो स्वगत आदि अवयवों का भेद हो जाता है। और परमात्मा कैसा है, स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर और अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित। मीन्स ना तो उसके जैसा कोई है, ना उससे, उसके अंदर ही डिफरेंसेस है। समझ आई बात। पहले हमने कहा सजातीय डिफरेंस, सजातीय डिफरेंस मनुष्य का कुत्ते से डिफरेंस, ऐसा भी परमात्मा में डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात क्या कही, मेरी आंख मेरे कान नाक से भिन्न है, परमात्मा में ऐसे भी डिफरेंस नहीं है कि यहाँ परमात्मा डिफरेंट है, यहाँ परमात्मा डिफरेंट है, वो भी नहीं है। फिर क्या कहा, स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर, और उसमें ऐसे भी भेद, मतलब तीनों तरीकों से परमात्मा सम, एक रस कहा ना परमात्मा को। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये शब्द आया था कि ब्रह्म कैसा है, एक रस है, सब जगह एक समान है। हवा भी एक समान नहीं है, कहाँ पर हवा ज्यादा है कहीं पर कम है। आकाश भी सब जगह एक समान नहीं है। आप जो मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, वो भी बता सकते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी कम है, यहाँ ज्यादा है। लेकिन परमात्मा सब जगह एक समान है। कितनी ब्यूटीफुल चीज होएगी ना, सोचो, पर्दे में भी वही परमात्मा है, कुर्सी में भी वही परमात्मा है, मोबाइल में भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है। कितनी अद्भुत चीज है।
इसलिए परमात्मा अद्वैत है, उसके जैसा कोई नहीं और उससे भिन्न भी कोई नहीं। फिर आगे कह रहे हैं गुण, गणयन्ते ये ते गुना ये गण्यन्ति ते गुणः। ये जो सत्व रजस तमस है ना, प्रकृति 3 चीजों से बनी है, रूप रस स्पर्श गंध। ये अविद्या राग द्वेष जितने भी सारे हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, ये सारे जो जीव के गुण हैं, उनसे परमात्मा पृथक है। ये सब चीजें उसमें नहीं होती। अशब्दम, ये उसमें आया उपनिषद में, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, ये द्वैतवादी इसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो उपनिषदों का ये प्रमाण है, इसलिए परमात्मा निर्गुण है। और इसकी कई गलत व्याख्या क्या कर देते हैं, परमात्मा में कोई गुण ही नहीं है। परमात्मा में जो हम लोगों के गुण है वो नहीं है, लेकिन परमात्मा के अपने गुण तो है। इतने सारे जो महर्षि ने गिनाए, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो निराकार है, ये परमात्मा के गुण ही तो है। आगे इसकी व्याख्या आएगी। यो गुण ही सवर्तते स सगुण, जिसमें कोई ना कोई गुण है वो तो सगुण हो गया ना। जैसे जिसमें कोई आकार है वो साकार हो गया, जिसमें कोई आकार नहीं है वो निराकार हो गया, जिसमें कोई गुण है वो सगुण हो गया, जिसमें कोई गुण नहीं है वो निर्गुण हो गया। अब आप अपने आप विवेचना करिए, परमात्मा निर्गुण तो नहीं है, उसमें गुण तो है। लेकिन हाँ, जो हमारे अंदर गुण है, इच्छा द्वेष, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गड़बड़ करना, ये सारे गुण परमात्मा में नहीं है। सो इस दृष्टि से परमात्मा निर्गुण हो सकता है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि उसमें कोई गुण ही नहीं, गुणहीन नहीं है। निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है, ये समझना है आप। तो यहाँ पे कहा परमात्मा जो है जीव के गुणों से पृथक होने से निर्गुण, और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से परमात्मा जो है वो सगुण है, वो गुण वाला है। ठीक है जी। सो परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। हाँ, ये मत कह देना कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, परमात्मा निराकार ही है। फिर आगे अंतर्यामी शब्द ले रहे हैं। चलिए आज का पाठ इतना ही करते हैं जी। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः।